प्रयास ये है कि पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसमें जो सही है उसके साथ आगे बढ़ें, जो उसमें कमी रह गई उसको सुधारें या उसको हटाएं। तो एक बात जो पुनर्गठन की शुरू हो रही है उसमें सबसे पहला जो विंग जिसको मैं चाहता हूं कि इसको पुनर्गठित किया जाए वो युवाओं का विंग है। और युवा साथी जो हैं वो सबसे बड़ी संख्या में पहले यूथ क्लब से जुड़े हुए थे, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी यूथ क्लब की, और ये प्रयास किया गया था कि हर पंचायत में कम से कम एक यूथ क्लब जरूर हो। पदयात्रा के दौरान मुझे लगता है कि छपरा, उसके आगे सिवान तक, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली तक यूथ क्लब की जो संरचना थी उसका बाजाबता पदयात्रा के दौरान मेरे सामने उसकी वोटिंग भी होती थी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी चुने जाते थे, कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहां बुलाए भी गए हैं। लेकिन वैशाली के बाद से जैसे जैसे संगठन का, यूथ क्लब का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया। जैसे पदयात्री पहले थे 50-100 लोग थे तो उनको व्यक्तिगत तौर पे हम लोग जानते थे, जिसको आप वाहिनी कहते हैं। फिर वाहिनी को और बढ़ाया गया तो 400-500 हो गए, तो उसमें किसी के माध्यम से उनको मैनेज किया गया। फिर 500 से बढ़कर वो 2-4 हजार हो गए, 5000 हो गए। तो फिर उस 5000 की व्यवस्था में जो बात भाई साहब कह रहे हैं, निरंतरता बनाए रखने के लिए जो भी संगठन का स्वरूप बनाया गया वो कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग जुड़े तो बहुत, लेकिन वो जुड़कर उतनी तन्मयता, उतनी ईमानदारी, उतनी ताकत से अपना योगदान नहीं कर सके। उसमें से ज्यादातर लोग, जब अभी भी हम लोग फोन कर रहे हैं, वो चाहे संगठन का पदाधिकारी हो, यूथ क्लब का मेंबर हो, वाहिनी का सदस्य है, उससे ये पूछा जा रहा है कि भाई पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने हजारों फोन कराकर ये पूछने का प्रयास किया कि भाई अब जन स्वराज का तो परिणाम बहुत खराब आया है, आगे आपको क्या करना है। तो अभी तक 95% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, नहीं भैया हमको तो करना यही है, हमको भूमिका अब क्लियर होना चाहिए। तो जन स्वराज के बात से, विचार से लोगों का थोड़ा बहुत परिणाम से हतोत्साहित जरूर हुए होंगे, लेकिन